बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर जो हमल में होती है या माँ को जो शुगर होती है और बच्चा माँ के पेट में होता है, तो बच्चे पे क्या असर हो सकता है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर मैंने फ़ैसला किया कि एक मुकम्मल वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले ये कि शुगर क्या है, कैसे है, इसे डायग्नोस कैसे करना है, इसका इलाज कैसे करना है, इसके बारे में एक वीडियो बन चुकी है और वो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। अब माँ के पेट में एक और जान मौजूद है और उसके लिए नॉर्मल शुगर होना ज़रूरी है अपनी आम रफ्तार से बढ़ने के लिए। हमने वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़िज़ा बन सके। जिनके माँओं के अंदर शुगर ज़्यादा होती है उन बच्चों का साइज़ नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। उसे हम मैक्रोसोमिक बेबीज़ भी कहते हैं कि वो ज़रा बड़े हो जाते हैं। मैक्रो ज़रा बड़े को कहते हैं, माइक्रो छोटे को कहते हैं। तो ये मैक्रो यानी बड़े वाले बेबीज़ होते हैं, इनका वज़न भी ज़्यादा होता है, देखने में चबी भी हो सकते हैं, लेकिन ये सेहतमंद नहीं निशानी है। लॉन्ग टर्म में भी इसके कुछ सीक्वेंस हैं जिसकी तरफ मैं ज़िक्र करूँगा। पहले शॉर्ट टर्म की बात कर लें। हमल अमूमी तौर पे प्री टर्म लेबर की तरफ जाया जा सकता है, यानी वक़्त से पहले बच्चा डिलीवर हो सकता। अब इसके लिए कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर डायबिटीज़ है तो 39 वीक से पहले डिलीवरी कर ली जाए, लेकिन ये फ़ैसला जो सा ये आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने करना है और ये इंडिविजुअलाइज्ड होगा, मुख्तलिफ़ सिचुएशंस के हिसाब से फ़ैसला होगा। लेकिन प्री टर्म लेबर का चांस बढ़ जाता है, वक़्त से पहले बच्चे डिलीवर होने का चांस बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे अगर शुगर को बेलगाम छोड़ दिया जाए तो शुगर बच्चे के लिए टेरेटोजेनिक होती है, जिसका मतलब ये है कि बच्चा अपनी डेवलपमेंट के अंदर कुछ गलत रास्तों पे चल सकती है उसकी डेवलपमेंट, और उसके साथ उसके जिस्म के अंदर कोई ख़राबियाँ खुदा न खास्ता पैदा हो सकती हैं। टेरेटोजेनिसिटी हम कहते हैं कि जब कोई जिस्म के अंदर नॉर्मल की जगह एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाए और वो जिस्म के अंदरूनी तौर पे कुछ उज़्व की बनावट ख़राब हो सकती है, वो लिम्स की बनावट भी ख़राब हो सकती है, वो ब्रेन की डेवलपमेंट भी ख़राब हो सकती है। फिर इसके बाद जब ये बच्चे पैदा हो जाते हैं तो इसके बाद क्या, आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले सालों के अंदर इन बच्चों पे क्या असर हो सकता है। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका 100% कॉन्फिडेंस से अभी तक जवाब देना शायद थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस हो, लेकिन इसके बारे में कुछ ट्रायल्स हैं जो लॉन्ग टर्म फॉलोअप पे हैं, जिन्होंने बचपन में जब पैदा हुए तो वो उनकी माँओं को शुगर थी, फिर उन्हें बड़े होने तक फॉलो किया गया, तो पता ये चला कि उन बच्चों को के अंदर मोटापे का चांस ज़्यादा होता है, उनके अंदर ग्रोथ बाद में थोड़ी स्लो हो सकती है, वो बच्चे आम अपने एज मैच्ड इंडिविजुअल्स के मुकाबले में मोटे हो सकते हैं, और उसके साथ उनको आने वाली ज़िंदगी में अगर वो सेहतमंद लाइफस्टाइल ना अपनाएं तो उस सूरत के अंदर उनको शुगर का चांस भी हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ होना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, प्रोवाइडेड के बच्चे की खुराक ठीक है, वो हेल्दी है और वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाता है, तो इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा वो एक सेहतमंद ज़िंदगी बिल्कुल गुजार सकता है। तो इस वीडियो से कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सिर्फ़ इस चीज़ की तरफ इशारा है कि उन बच्चों को आम बच्चों की निस्बत ज़्यादा एहतियात की, ज़्यादा बैलेंस्ड खुराक की, और लॉन्ग टर्म में जब वो जवान हो जाएँ और मिडल एज की तरफ जाएँ तो ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत है, वरना जिस्म में शुगर और ब्लड प्रेशर के चांस वक़्त से पहले होने के चांस मौजूद हैं। फिर इसके बाद माँ जो सी है उस पे क्या असर आता है जो शुगर हो चुकी है, और अब शुगर होने के बाद माँ जो सी है वो भूल चुकी है कि माँ जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे शुगर हुई थी। उसको ये याद रखना चाहिए कि अब आने वाली ज़िंदगी के अंदर उसको भी
वो शुगर जिसके लिए लाइफ लॉन्ग दवाई की ज़रूरत होती है वो हो सकती है, और उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ जो सी है उसके चांस बढ़ जाते हैं। तो वो पेशेंट जिसने अपने हमल में शुगर को एक दफ़ा देख लिया है, उसको पीरियोडिकली अपना शुगर का चेकअप करते रहना चाहिए, और कुछ नहीं तो फास्टिंग शुगर और HbA1c 6 महीने से 1 साल बाद उनको ज़रूर करवाना चाहिए। और अगर इसमें कोई ख़राबी आई हो तो वो अपने मुआलिज से ज़रूर रब्ता करें। मैं इसके साथ ये भी रिकमेंड करूँगा कि साल में एक दफ़ा अगर वो अपनी फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल और यूरिक एसिड भी देख सकें, तो इसके अंदर भी ये चीज़ इशारे की तरफ जाती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हुई कि नहीं, क्योंकि जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस शुरू होती है तो यूरिक एसिड भी डिस्टर्ब होता है और चिकनाई बेरब्त हो जाती है, और वो जिगर में भी जमना शुरू होती है, जिसे फैटी लीवर कहते हैं। तो अगर आप में इनमें से कोई निशानी मौजूद है जिसका मैंने जिक्र किया और पहले हमल में शुगर रही है, तो बेहतर है कि अपने मुआलिज से रब्ता करें और वक्त से पहले अपने आप को इस बीमारी से बचाएं। और अगर आप ख़ुद लाइफस्टाइल चेंज कर सकें, कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर सकें, तो ये आपके हक़ में बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।